नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे नासा के एक मिशन की जिसका नाम है आर्टेमिस सेकंड। लेकिन यहाँ से परीक्षा के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए आज ये साइंस स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो भैया, नाम है नासा का आर्टेमिस सेकंड, तो चर्चा करते हैं नासा के आर्टेमिस सेकंड की। तो देखो, करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चंद्रमा की ओर लौटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग रहने वाली है। इंसान चंद्रमा पर उतरने नहीं जा रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा परीक्षण देने जा रहा है। तो चर्चा करते हैं हम नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन की। तो नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन भविष्य में मून लैंडिंग और मार्स मिशन की नींव रखने वाला है। तो आर्टेमिस सेकंड आखिरकार है क्या? तो नासा के द्वारा आर्टेमिस कार्यक्रम चलाया गया और इस आर्टेमिस कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है उसके लिए हमने नाम दिया है आर्टेमिस सेकंड। तो आर्टेमिस सेकंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा चरण है और यह इस प्रोग्राम का पहला मानव युक्त मिशन होगा। तो यहाँ से आपको क्या पूछ सकते हैं? तो पहला प्रश्न तो यही पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि ये नासा का जो आर्टेमिस सेकंड है, ये इस कार्यक्रम का कौन सा चरण है? तो ये दूसरा चरण है। लेकिन एक कमाल की चीज ये है कि ये प्रथम मानव युक्त मिशन है। ठीक है, तो लिख दो कि ये प्रथम मानव युक्त मिशन है। ये पूछ सकते हैं आपको पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी से उड़ान भरेंगे और चंद्रमा के चारों ओर घूमकर वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। तो इस मिशन में जो 4 अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने वाले हैं, ये उड़ान किसके द्वारा भरेंगे? तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठेंगे। तो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट का नाम ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 4 अंतरिक्ष यात्री है। देखो, अच्छा, उड़ान भरेंगे, चंद्रमा के चारों ओर घूमेंगे और वापस लौट आएंगे। अच्छा, ये पूरी यात्रा केवल 10 दिनों की होगी। तो इसकी अवधि जो रहने वाली है ना, इस आर्टेमिस सेकंड की जो अवधि रहने वाली है, ये अवधि रहेगी मात्र 10 दिन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मिशन में चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री है ये चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं, उसकी जमीन पर उतरने वाले नहीं है, केवल चंद्रमा के चारों तरफ घूम करके वापस आने वाले हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर उद्देश्य की बात करें कि भैया इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्टेमिस सेकंड का मुख्य उद्देश्य किसी उपलब्धि को हासिल करना नहीं है, केवल भविष्य की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनके लिए तैयारी करना है। मतलब भविष्य में चंद्रमा के ऊपर मानव को उतारने का जो हमारा प्लान है, ठीक है, जो हमारी योजना है, उसके लिए ये केवल एक टेस्ट के रूप में रहने वाला मिशन है। चलो, अब इस मिशन में नासा ओरियन स्पेसक्राफ्ट की कार्य क्षमता को परखेगा। मतलब नासा ये देखेगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट की कार्य क्षमता कैसी है, मतलब ये भविष्य में सफल रहेगा, असफल रहेगा, या इसके क्या परिणाम रह सकते हैं। दूसरा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिनसे एस्ट्रोनॉट्स जीवित रह सकते हैं। मतलब जब भी कोई व्यक्ति इन यान में बैठ करके अंतरिक्ष में जाता है या चंद्रमा पर जाता है या किसी ग्रह उपग्रह पर जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो भैया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से रहेगा, एस्ट्रोनॉट जीवित किस तरीके से रहेंगे, इसकी जांच भी ये मिशन करने वाला है। देखो, डीप स्पेस में मानव की सुरक्षा और क्षमता का टेस्ट होगा। यह मिशन आने वाले आर्टेमिस थर्ड के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करेगा, जिसमें इंसानों को फिर से चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना है। मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि आर्टेमिस थर्ड के अंदर जो मिशन होगा, इस मिशन में चंद्रमा की सतह पर इंसान को उतारने की योजना बनाई गई है। आगे बढ़ो। चंद्रमा की दूरी और यात्रा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग
3,84,400 किलोमीटर है। आर्टेमिस सेकंड मिशन इस दूरी को तय करते हुए एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा के आसपास लेकर जाएगा। यह केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि डीप स्पेस नेविगेशन और सर्वाइवल का वास्तविक परीक्षण रहेगा। चलो अब चर्चा करते हैं हम इतिहास की। तो अगर इतिहास की बात करें तो पहला इंसान जिसने चंद्रमा पर कदम रखा उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये अपोलो 11 नामक यान के द्वारा गए थे, और टाइम ध्यान रखना है 1969 में। तो पहला इंसान जिसने चंद्रमा पर कदम रखा उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये 1969 में गए और इस यान का नाम रहेगा अपोलो 11। उनके साथ में बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक प्रसिद्ध वाक्य भी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ही चंद्रमा पर उतरे और चंद्रमा से जब वापस आए तो उन्होंने एक लाइन बोली कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये उनका प्रसिद्ध कथन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी इंसान जिसने चंद्रमा पर कदम रखा यूजीन कर्नैन। ठीक है, यूजीन कर्नैन ने अपोलो 17 के द्वारा यात्रा की थी। 1972 में ये चंद्रमा पर गए थे। अच्छा, इसके बाद पिछले 50 वर्षों से कोई भी इंसान चंद्रमा पर नहीं गया है, और अब आर्टेमिस प्रोग्राम उसी मिशन को फिर से शुरू करने जा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि चंद्रमा की धरती पर कदम धरने वाले जो पहले व्यक्ति है उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। ये कब गए हैं तो ये आपको पता ही होगा कि 1969 में गए, अपोलो 11 के द्वारा गए। इनके साथ में एक व्यक्ति और गए थे जिनका नाम है बज एल्ड्रिन, और आखिरी इंसान जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा उनका नाम यूजीन कर्नैन है। पेपर में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि भैया भारत का जो चंद्र मिशन है उसकी क्या खासियत है, और भारत ने जो चंद्रयान मिशन लगातार रूप में भेजे हैं उनसे क्या प्रगति हुई है। तो देखो भारत के चंद्र मिशन, तो भारत भी चंद्र मिशनों में लगातार प्रगति कर रहा है। इसमें पहला नाम आता है चंद्रयान 1 का, जो 2008 का मिशन है। इसने चंद्रमा पर पानी की खोज का महत्वपूर्ण प्रमाण दिया। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि भैया चंद्रमा की धरती पर पानी है ना, चंद्रमा की धरती पर पानी है, इसका प्रमाण कौन से मिशन के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, तो चंद्रयान प्रथम द्वारा प्राप्त हुआ जो 2008 का मिशन है। चंद्रयान सेकंड मिशन जो कि 2019 का है, उसमें ऑर्बिटर सफल रहा। लैंडर विक्रम लैंडिंग के दौरान संपर्क खो बैठा था। फिर हम लेके आए थे चंद्रयान 3, और चंद्रयान 3 आपके 2023 का मिशन है। इसमें भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना, और यह उपलब्धि भारत को ग्लोबल स्पेस रेस में एक मजबूत स्थान देती है। आर्टेमिस प्रोग्राम के अब भविष्य की चर्चा करते हैं। तो आर्टेमिस प्रोग्राम 3 मुख्य चरणों में आगे बढ़ रहा है, जिसमें से पहला चरण है आर्टेमिस 1 जो 2022 का है। इसमें बिना मानव के परीक्षण मिशन भेजा गया। चर्चा करें आर्टेमिस सेकंड की, तो ये एक ऐसा मिशन है जिसमें मानव को चंद्रमा के पास भेजा जा रहा है, और आर्टेमिस 3 में चंद्रमा पर मानव को लैंड करा दिया जाएगा। अर्थात मैं कह सकती हूँ कि आर्टेमिस 3 कार्यक्रम में चंद्रमा की धरती पर जो मानव है ये मानव उतरेगा। चलो, नासा का अंतिम लक्ष्य है चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति। आखिरकार ये आर्टेमिस 2 जो चरण है ना, जो चरण है या जो प्रोग्राम है या जो मिशन है, ये क्यों लाया गया है? क्योंकि इसके द्वारा जो नासा है ये चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति का एक आधार तैयार कर रहा है, और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव को भेजना भी नासा का सपना है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको नोट जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।